नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। आइए हम सोल्व करते हैं। आज शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। राजस्थान ईंट उद्योग केंद्रित है बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में या गंगानगर में। तो राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग है वो भीलवाड़ा में केंद्रित है। कुछ मात्रा में हनुमानगढ़ में भी ईंटें होती है, लेकिन हनुमानगढ़ में अभ्रक नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया है? अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। अभ्रक और ईंट दोनों, जो अभ्रक ईंट है वो भीलवाड़ा में उत्पादित होते हैं। और भीलवाड़ा में सर्वप्रथम 1964 में 1964 में वनस्पति घी कारखाना खोला गया था। और गंगानगर में सर्वाधिक, गंगानगर है वो राज्य में सर्वाधिक गन्ना व चीनी, गंगानगर राज्य में गन्ना व चीनी उत्पादन करने में राज्य में प्रथम स्थान पर है। इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था भीलवाड़ा। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है भीलवाड़ा। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है। खारिया खंगार, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर। तो सफेद सीमेंट का जो कारखाना है वो है खारिया खंगार, जोधपुर। खारिया खंगार, जोधपुर में सफेद सीमेंट का कारखाना है। ब्यावर में श्री सीमेंट उद्योग है। ब्यावर में श्री सीमेंट उद्योग, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। और इस श्री सीमेंट की खासियत यह है कि वर्ष 2005 व 2008 यानी 2 बार गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। श्री सीमेंट उद्योग 2 बार गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार क्या है। ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऊर्जा के संरक्षण में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और चौथा डी ऑप्शन हमारे पास में था उदयपुर में भी हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उदयपुर। यहाँ शुगर चीनी का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है। इसलिए अपना जो दूसरा प्रश्न था, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है, तो सफेद सीमेंट का जो कारखाना है वो है खारिया खंगार। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है खारिया खंगार, उदयपुर। तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 8 अप्रैल 1955, 1950 या 1951। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है वो 8 अप्रैल 1955 को हुई थी। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है 8 अप्रैल 1955, यानी बी उत्तर। चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। सम्राट अशोक के किस वृत्त शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? यानी पड़ोसी देशों का वर्णन है। प्रथम शिलालेख, पंचम शिलालेख,
अष्टम शिलालेख या 13वां शिलालेख। तो पड़ोसी देशों का जो जिक्र है या पड़ोसी देशों का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। आइए कुछ 2-3 अलग शिलालेख है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम शिलालेख में क्या है? प्रथम शिलालेख में किसी पशु का वध न किया जाए, किसी पशु का वध न किया जाए और राजकीय मनोरंजन तथा उत्सव न किया जाए, यानी पाबंद था राजकीय मनोरंजन और उत्सव न किया जाए। ये अशोक के प्रथम शिलालेख में कहा गया। पंचम शिलालेख में क्या गया? धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और अष्टम शिलालेख में धम्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख है। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर था पड़ोसी देशों का जो वर्णन है अशोक के किस वर्त शिलालेख में, तो वो है 13वें शिलालेख में। चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा क्वेश्चन, पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार या चीन? तो पेगन वंश का जो आनंद मंदिर है वो म्यांमार में स्थित है। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है म्यांमार, यानी पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। छठवां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व है? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व है? महाजनपद काल, गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता काल या वैदिक काल? तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो वो था महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। गुप्त काल सवर्ण काल कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता में खुदाई की गई थी, इसलिए जो कर प्रथा का जो विशिष्ट महत्व था वो महाजनपद काल में था। सातवां क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल व्यास या रमेश चंद्र व्यास? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? पल्लव, चौल, चालुक्य, काकतीय? तो महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर थे वो पल्लव शासकों के समय बने थे, इसलिए आठवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। आठवें प्रश्न का उत्तर ए। नवा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दो बेटा, अनाई मुडी या महेंद्रगिरी या कोडाई कन्नाल? तोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा, जो 2637। अनाई मडी या अनाई मुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर, 2695 मीटर। और महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की एक चोटी है, पूर्वी घाट, और ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। तो दो बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी 2637, अनाई मुडी 2695 मीटर,
यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर। तो इसे 9वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है अनाईमुडी। 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916, 1925, 1913, 1922। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कृतियों को सन्निहित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में मूल कृतियों को सन्निहित किया गया है? तो वो भाग है 4A। भाग 4A। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था भाग 4A, और मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान के अंदर। इसलिए भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसलिए 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है भाग 4A। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोल सिसोदिया या राठौड़? तो आबानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, उस काल से संबंधित है। आबानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा? भारतीय संविधान को अंगीकृत संविधान सभा के द्वारा किया गया। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? राव जोधा, मानसिंह, राणा कुंभा या राजा जयसिंह? यानी रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण वो है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और राजस्थान में महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक। इसने अपने कार्यकाल में 36 किलों का निर्माण करवाया था। राव जोधा जोधपुर की स्थापना की थी। महाराजा मानसिंह जयपुर से और राजा जयसिंह यही जयपुर से। रणकपुर पाली जो जैन मंदिर है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, महाराणा कुंभा। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम था? भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, साहेबाद का किला या शेरगढ़ का किला? तो कोषवर्धन किले का जो प्रचलित नाम था वो था शेरगढ़ का किला, और ये शेरगढ़ का किला 12 में है। इसलिए 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, शेरगढ़ का किला। तंग मोरखा गोरबंद पिलान है? तंग मोरखा गोरबंद पिलान है घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट की सजावट की वस्तुएं या खेजड़ी वे बड़ पूजन का सामान?
तो तंग मोर का गोरबंद पिलान, ये ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। इसलिए 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, यानी ऊंट की सजावट की वस्तुएं। 17वां क्वेश्चन, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो गौतमेश्वर धाम है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। इसलिए 17वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, यानी प्रतापगढ़। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। ऑप्शन, श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया और चैत्र कृष्ण पक्ष। तो राजस्थान में गणगौर उत्सव है वो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले में या भुजाओं पर। तो तिमणिया नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। इसलिए 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 20वां क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र है। खड़ताल, अलगोजा, जंतर, डेरू। तो तार लगा हुआ वाद्य यंत्र है वो है जंतर। जंतर तार लगा हुआ वाद्य यंत्र है। अलगोजा, अलगोजा यह सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। और ये खड़ताल, ये खड़ताल घन वाद्य, घन वाद्य। जो खड़ताल घन वाद्य आपसरी में टकराने से स्वर निकल, यानी मजीरा, मजीरा टाइप का ये खड़ताल है। खड़ताल है वो घन वाद्य यंत्र में। अलगोजा जैसे सुशीर वाद्य, फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। और ये तार वाला जंतर। और डेरू, डेरू है वो चोट मारने पर आवाज निकलती है, वो वाद्य यंत्र है अवनद, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। इसलिए तार लगा वाद्य यंत्र है जंतर। तो 20वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता है। प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता है मास्टर नैनूराम, कन्हैयालाल पंवार, हमीदुल्ला या सदीक खान। तो प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता है हमीदुल्ला। हमीदुल्ला के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक दरिंदे, हमीदुल्ला। 21वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमीदुल्ला। बीकानेर के राठौरानी ख्यात के लेखक, बीकानेर के राठौड़ा की ख्यात के लेखक दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण या जयसिंह सूरी। वैसे तो बीकानेर के राठौरानी ख्यात बांकीदास, बांकीदास है बीकानेर के राठौरानी ख्यात के लेखक। लेकिन इस प्रश्न, ये पीछे के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक दयालदास। क्यों? क्योंकि बीकानेर के राठौड़ राज्य का वर्णन किया गया है। इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार बीकानेर के राठौरानी ख्यात के लेखक है वो है दयालदास। दयालदास द्वारा बीकानेर राज्य का वर्णन किया गया है। श्यामलदास ये वीर विनोद के लेखक है। वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की स्थापना की थी।
वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। तो बीकानेर के राठौरानी ख्यात के लेखक बांकीदास है, लेकिन ये पीछे के एग्जामों में प्रश्न आया था। और बीकानेर के राठौड़ वंश के राज्य का वर्णन है दयालदास ने अपनी लेखिका में या अपनी पुस्तक में लिखा है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इस ऑप्शन में दयालदास खिंची। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? प्रधान मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का या राष्ट्रपति का? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है राष्ट्रपति। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद या बलीराम भक्त? तो राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया वो है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक को राज्य में राज्यपाल के पद पर रहते हुए बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए 24वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है रघुकुल तिलक। आज का अंतिम क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है कृषि मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो कृषि मंत्री होता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कृषि मंत्री होता है। तो दोस्तों, आज की ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और नए हैं जो जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।